वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रभु भी आपसे कुछ पूछना चाहता है और कहना चाहता है, मेरे बेटे, क्या तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया? क्या तुमने जैसा मैंने कहा था वैसे किया? क्या जैसा मैं चाहता हूं वैसे तुम चलते हो? क्या तुमने अपनी संतानों के साथ सख्ताई बरती, उन्हें संस्कार सिखाए, विश्वास दिया? क्या तुमने मेरी इच्छा को अपनी जिंदगी में धारण किया या नहीं किया? क्या तुम मेरी बातों को जानते हो, मेरी जिंदगी को, या मेरे विषय में जानते हो मैं वो प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है? याद करो कि मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से कहता निकाल कर लाया, जहाँ पर तुम पर घोर अत्याचार किया जाता था और तुम दर दर भटकते थे, दिन रात आंसू बहाते थे और बाबुल की नदी के किनारे अपनी अपनी सारंगियाँ लेकर बैठा करते थे और यही चिल्लाते थे कि हम यहाँ पर निर्वासित क्यों कर दिए गए? क्या तुमने कभी सोचा कि मैंने तुम्हारे लिए कितने उपकार किए, तुम्हारे ऊपर कितनी दया दिखाई कि तुमको मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाया, सूखे कदमों लाल सागर तुम्हें पार कराया, तुम्हें मन्ना खिलाया, और जब तुम्हें भूख लगी, जब तुम्हारी मांस खाने की इच्छा हुई तो मैंने बटेरों को भेजा, चट्टान से तुम्हारे लिए पानी निकाला, और उस फिराउन के राजा को मैंने 10 विपत्तियों से उसको चेतावनी दी, लेकिन फिर भी वो समझा नहीं। क्या आप इस बात को समझते हैं? क्या आप जो भक्त हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आप जो मसीह हैं, अपने आप को कैथलिक कहते हैं, बचपन से लेकर अब तक संस्कार लेते आए हैं, या रोज आप उसके भक्त हैं, या दिन रात प्रार्थना करते हैं, क्या आप इस वचन को समझ रहे हैं? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? जो अपने आप को मध्यस्थी बोलते हैं या प्रार्थना करने वाला बोलते हैं, क्या आप इस वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यीशु आपसे सवाल कर रहा है, तुम्हारे असंख्य सवाल हैं और मैं इनका उत्तर देते देते थक गया हूं। अब मेरी भी कुछ बातें हैं, मेरे भी कुछ सवाल हैं। क्या तुम मेरे दासों का आदर करते हो? क्या तुम मेरा आदर करते हो? क्या तुम मेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हो? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हारा भाग्य पलट देगा। यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, और यदि तुम मुझे सच्चे हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तुम्हें ऐसी महान और रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं समझते हो, अभी नहीं समझते हो। और देखो, यदि तुम मेरे साथ ईमानदार रहोगे तो मैं तुम्हें ये सारे वरदान प्रदान करूंगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु जीवन बदलता है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य, राजाओं का राजा, मैकेनिकों का मैकेनिक। वो जुगाड़ करने वाला नहीं है, याद रखना। हमारे समाज में जुगाड़ बहुत फेमस है ना, दुनिया में जुगाड़ बहुत फेमस है, कोई ना कोई जुगाड़ लगा, लेकिन परमेश्वर जुगाड़ नहीं करता है। परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों सीधा बिल्कुल भाग्य को पलट देता है। वो यू टर्न ऐसा लेता है कि वो जिंदगी को बदल देता है। यीशु वो व्यक्ति है जो जिंदगी बदलता है। जकेऊस का जीवन बदल गया, मत्ती चुंगी लेता था, उसका जीवन बदल गया। कितने लोग थे प्यारे भाइयों और बहनों यीशु के ज़माने में जिन्होंने जब उसका वचन सुना, जब उसका अनुसरण किया, उसके पीछे हो लिए तो उनका जीवन बदल गया। और वो प्रभु आज आपसे कहता है कि यदि तुम मेरी शिक्षा पर चलोगे
तो मुझसे प्यार भी करोगे। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 24 में लिखा है, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। बोलो आमीन। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 24 प्रभु कहता है मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले? यस और नो? क्या आप चाहते हैं आपका जीवन बदले? क्या आप चाहते हैं आपका परिवार बदले? क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में परिस्थितियां बदले? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अब तक जो हो रहा है आने वाले समय में ऐसा ना हो? कोई दुर्घटना है, कोई बीमारी है, असफलता है, क्या आप चाहते हैं कि आप इन सब से निजात पाएं और एक नया जीवन प्रभु में शुरू करें, उसके वचन के अनुसार आप जीवन व्यतीत करें? तो प्रभु के पास आना। क्या आप आएंगे? क्या आप आएंगे? क्या आप उसके वचन को सुनेंगे? क्या उसके वचन को पढ़ेंगे? देखिए, आप वादा कर रहे हैं, आप यस बोल रहे हैं, आप प्रभु से वादा कर रहे हैं। घर में जाके मुकरना मत, घर में जाके मुकरना मत। मम्मी ये मत बोलना मैं तो मुझे खाना बनाना है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, पापा तुम ही कर लो, मैं बाद में कर लूँगी। या बच्चे बोलेंगे मम्मी तुम अपनी प्रार्थना कर लो, तुम अपना वचन पढ़ लो, हम बाद में पढ़ लेंगे। अभी आप प्रभु के सामने यस और नो कह रहे हैं, इसलिए सोच समझ के कहना, सोच समझ के उसके साथ वादे करना। योशुआ कहता है, प्यारे भाइयों और बहनों, आज तुम अपने आप को पवित्र करो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। कहता आज तुम अपने आप को पवित्र कर लो और कल देखो तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार होंगे। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि जो पुराना था वो सब कुछ बीत गया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले तो वचन को सुनना, उसकी शिक्षा पर चलना, यीशु मसीह के पास आना, उससे मशवरा करना, उससे बातें करना, और कुछ बातों को परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में घटित होने देता है। यदि वो हमारी भलाई के लिए है तो वो हमारी ज़िंदगी में होने देता है। मैंने कहा अपने आध्यात्मिक जीवन की, अपने भक्तिमय जीवन की स्वोट एनालिसिस करिएगा कि मेरे आध्यात्मिक जीवन में कितना सामर्थ्य है, कितना उसमें सामर्थ्य है, कितनी ताकत है, और उसमें कितनी वीकनेस है, कितनी कमज़ोर है। क्या मेरे पास कोई अवसर है कि मैं उस कमज़ोरी से आज़ादी पा सकूं? क्या मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे क्षण हैं जो मुझे खतरा महसूस हो रहा है कि ये मेरी ज़िंदगी में खतरनाक है, इसलिए मुझे बदलना चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में यू टर्न लेना चाहिए? प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार बदले, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, यदि आप चाहते हैं कि आप परिवार में उन्नति करें, तो परमेश्वर की हजूरी में आना, पवित्र धर्मशास्त्र के वचनों को पढ़ना, आत्मसात करना और उसे अपनी जिंदगी में धारण करना। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन बदलता है जब हम सत्य की शिक्षा को सुनते, उसे ग्रहण करते और उस पर चलते हैं, तो हम खुद ब खुद बदलने लगते हैं और उसका अनुग्रह हमें उन्नति प्रदान करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा जो विद्यालय जाता है, अगर वो पढ़ाई ना करे, याद ना करे, मनन चिंतन ना करे, यदि वो लिखे ना, जो टीचर उसे बताती यदि वो लिखे ना, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? बुद्धू बनेगा कि नहीं बनेगा?
रहेगा कि नहीं रहेगा? बुद्धू रहेगा, वो कभी पास नहीं होगा, याद नहीं कर पाएगा, और अंत में उसे क्या करना पड़ेगा? दिहाड़ी मजदूरी इधर उधर जाके करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने समय रहते अपना समय गंवा दिया है, अब उसके हाथ से वो समय निकल चुका है। तो समय रहते प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में इन परिश्रम को करते रहना चाहिए। बाइबल कहती है, जो तुमने जवानी में इकट्ठा नहीं किया, बुढ़ापे में उसे तुम्हें कौन देगा। तो जवानी से इकट्ठा करना शुरू कर देना। कौन कौन सी चीजें? पवित्रता, धार्मिकता, विश्वास, अच्छे संस्कार, आदर्श जीवन, आदर, सम्मान, मीठी जुबान, ये जवानी के दिनों से ही एकत्र करना शुरू कर देंगे तो बुढ़ापे में भी प्यारे भाइयों और बहनों उसे तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। इसलिए ईश्वर हमारे जीवन को बदलता है, ना केवल जीवन को परंतु हमारे मन को भी वो बदल देता है। इसलिए रोमियो के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, आप संसार के अनुकूल ना बने, सब कुछ नई दृष्टि से आप लोग देखें। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। सुंदर वचन है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2। जिनके पास बाइबल है खोलें और देखें। अपनी बाइबल अपने साथ में लाया करें, टिक मार्क किया करें, लिखा करें, उसको नोट किया करें, याद किया करें। यूं ही खाली हाथ ना चले आया करो। बाइबल कहती है, तुम मुझे उठाओगे तो मैं भी तुम्हें उठाए रहूंगी। प्रभु कहता, तुम मेरा घर बनाओगे तो मैं भी तुम्हारा घर बनाऊंगा। प्रभु कहता है, तू मेरा आदर करेगा तो मैं भी तेरा आदर करूंगा। आप में से कितनों ने आज तक बाइबल को उठाया ही नहीं है, खोल के देखा ही नहीं है? प्रचारक ने आपसे जो बोला आपने उसमें विश्वास किया और 10% आपके पास रुका, बाकी का सारा शैतान ले गया। और वो 10% जो आपने सुना था वो भी आपके चूल्हे चौके के कामकाज में वो भी गायब हो गया, वो भी गायब हो गया। अब वचन है ही नहीं तो आशीष कहां से आएगी? शिक्षा है ही नहीं तो आशीष कहां से आएगी? वचन का ज्ञान है ही नहीं तो ईश्वर का ज्ञान कहां से आएगा? पवित्र बाइबल का ज्ञान है नहीं तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे? रोल मॉडल कैसे बनेंगे? आदर्श आप लोग कैसे बनेंगे? दुनिया को कैसे दिखाएंगे कि आप सच्चे मसीह हैं? क्योंकि बाइबल ये कहती है, जो मेरा अनुसरण करता, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, और अगर वो मेरे कामों को करता है तो तुम्हारे कामों को देखकर दूसरे लोग कहेंगे कि ये मसीह का अनुयायी है, यीशु के पीछे चलने वाला, ये उसकी भेड़ है, ये उसकी आवाज़ को जानता और पहचानता है। इसलिए संत पौलुस ये कहता है, आप इस संसार के अनुकूल ना बने बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। फिर से चेतावनी के रूप में आज प्रभु का वचन आपको बता रहा है, अपना स्वभाव बदल लें। अपना छोटे से बैग में ना छोटी सी आप अपनी बाइबल लेकर चलें। बाइबल क्या है? ये मूल मंत्र है आध्यात्मिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, जो आपको सिखाते हैं कि स्वर्गराज कैसे मिलेगा। शिक्षा का पालन करेंगे तो क्या होगा, इसलिए इसे अपने साथ में लेकर चलना। गाड़ी में जब आप जाते हैं, जब आप बैठे होते हैं, एक वचन खोल के पढ़ लेना, याद कर लेना, आपकी ज़िंदगी बदल देगा प्यारे भाइयों और बहनों। और उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे कुछ ना कुछ बातें कर जाएगा। आप में से जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बुजुर्ग हैं, अभी जिनको इतना ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता है, कम से कम आप सुन सकते हैं। तो आप जो खाली टिकटॉक देखते हैं, रील्स देखते हैं, उस वक्त कम से कम कोशिश किया करें कि आप पवित्र बाइबल का एक वचन भी उसमें सुन लें। और आप जो माताएं पढ़ी लिखी हैं, कम से कम आप प्रभु का वचन सुना करें, सुनाया करें और बच्चों को उस पर चलना सिखाया करें। प्यारे भाइयों और बहनों, ये दिन बुरे हैं, ये दिन बुरे हैं। और अंत के दिनों के अधर्म के विषय में तिमोथी हमसे बताता है प्यारे भाइयों और बहनों। और यदि हमने उस चेतावनी को ध्यान से नहीं सुना तो हमारे लिए, इंसानों के लिए खतरा ही खतरा है। और वो बहुत जल्दी इन तमाम बातों में पड़ के नष्ट हो जाएगा और उसका परिवार और घराना नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शैतान उसे अपने फंदे में जकड़ लेगा। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो। महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार में बुराई का, बुराई का, शैतानी ताकतों का शैतानी ताकतों कोई का अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो सुनिए ध्यान से, मैं अंतिम दिनों के अधर्म के विषय में आपसे बता रहा था। तिमोथी का पत्र, दूसरा पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे, तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। मनुष्य स्वार्थी होगा, लोभी, डींग मारने वाला, अहंकारी और परनिंदक होगा। ये मेरी बातें नहीं है, बाइबल की बातें जो सबके परिवारों में निहित है, समाज में निहित है, कलीसिया में निहित है। क्या बोल रही है बाइबल? बाइबल कह रही है अंत के दिनों में मनुष्य स्वार्थी होगा, लोभी होगा, डींग मारने वाला होगा, मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है, अहंकारी होगा, बाइबल कहती है, और परनिंदक होगा, दूसरों की निंदा करने वाला होगा और अपने आप को कहेगा मैं अच्छा हूं, वो बुरा है, एक दूसरे पर अभियोग लगाएगा। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे, उनमें कृतज्ञता नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, प्रेम और दया का अभाव होगा, वे चुगलखोर होंगे, असंयमी होंगे, वो क्रूर होंगे, हर प्रकार की भलाई के बैरी। कहता ये वो लोग होंगे अंत के दिनों का अधर्म है। इसलिए संत पौलुस कहता है आप वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाओ। एक मिनट, एक सेकंड भी इधर से उधर वेस्ट ना हो जाए। यदि तुम इस शिक्षा को ध्यान से सुनोगे प्यारे भाइयों और बहनों, तो तुम बच जाओगे। इतना ही नहीं, हम व्यर्थ की बातों में, मनगढ़ंत बातों में, अनेक प्रकार की ऐसी अश्लील चीज़ों में, बातों में अधिक समय ज़ाया करते हैं। और बाइबल कहती है तुम इन सब से बचा करो। और क्या लिखा है तिमोथी के दूसरे पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 16, सेकेंड लेटर ऑफ सेंट पॉल टू द तिमोथी, चैप्टर 2 वर्स 16, लौकिक और व्यर्थ बकवाद से आप दूर रहो। जो लोग उसमें लगे रहते हैं वे धर्म के मार्ग से दूर भटकेंगे और उनकी बातों का प्रभाव नासूर की तरह फैल जाएगा। ऐसे लोगों में हुमैनुअस और फिलेतुस हैं, जो यह कहकर सच्चाई से दूर भटक गए कि हमारा पुनरुत्थान हो चुका है। इस प्रकार वे कुछ लोगों के विश्वास में बाधा पहुंचाते हैं। जो कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, हमें इन सब की ज़रूरत नहीं, हमें दुआ की ज़रूरत नहीं, हमें प्रार्थना की ज़रूरत नहीं, हमें 2 घंटे आराधना की ज़रूरत नहीं, ये क्या हो गया, घर को चर्च बना दिया, तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बाइबल कहती है ऐसे लोगों का प्रभाव नासूर की तरह हो जाएगा और घर को बर्बाद कर देगा। और उसमें बाइबल 2 लोगों का उदाहरण देती है, एक फिलेतुस और दूसरा हुमैनुअस, क्योंकि वे लोग कहते थे कि हमारा तो पुनरुत्थान हो चुका है, हम तो जीवित हो चुके हैं। और बाइबल कहती ये कहकर वो दूसरे लोगों का विश्वास में बाधा डालते थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु प्यारे भाई और बहनों चेतावनी देता है, संत पौलुस के जरिए पवित्र आत्माओं से प्रेरणा देता है और बताता है कि लोगों के लिए लिखो, इनको कहो, तिमोथी इनको बताओ, इनको समझाओ। क्या बताता है आगे? कहता है क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और उनके पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। समझ में आया आपको कल्पित कथाओं का मतलब क्या है? सरमन देते समय, उपदेश देते समय चुटकुले सुनाना, कथाएं सुनाना, कहानियां सुनाना, दूसरों के उदाहरण देना, बाइबल के वचन को छोड़कर प्यारे भाइयों और बहनों कल्पित कथाओं का वर्णन कहता है। बाइबल ये कहती है कि उन दिनों में लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि कल्पित कहानियों को, कथाओं को ज़्यादा उन पर विश्वास करेंगे। कहानियों पर, उदाहरणों पर, चुटकुलों पर,
वो लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे, बल्कि वचन को सुनना पसंद नहीं करेंगे। बाइबल ये हमें समझाती है। और संत पौलुस लिखता है तिमोथी को कि आप लोग सावधान रहें। कहता है तुम मेरी शिक्षा, आचरण, उद्देश्य और विश्वास, सहनशीलता और प्रेम से अच्छी तरह से परिचित हो। मैंने किस तरह कहता है जीवन जिया, किस तरह लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरा जहाज 3 बार उन्होंने तोड़ा। संत पौलु ये समझाता है प्यारे भाइयों और बहनों कि तुम लोग ईश्वर की शिक्षा ध्यान पूर्वक सुनना और उस पर चलना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है प्यारे भाइयों और बहनों कि अंत का समय ऐसा ही होगा और हम ऐसे ही समय में हैं। जिधर देखो लड़ाई झगड़ा, शोषण, अत्याचार, गाली गलौज, निंदा पर निंदा। बाप बेटी के खिलाफ है तो बेटा बाप के खिलाफ है, माँ बेटी के खिलाफ है तो बेटी माँ के खिलाफ है, पड़ोसी से पटती नहीं है। और अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़ों में पूरी ज़िंदगी इंसान ऐसे ही अपनी गुजार देता है। हाय तौबा करके शांति कब प्राप्त करेगा पता नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से बहुत कम लोग होंगे जो वास्तव में शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे हैं, अन्यथा जिंदगी की दौड़ धूप में लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। एक खरगोश की तरह जैसे वो दौड़ता रहता है, आगे चलता रहता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर दौड़ता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी की परिस्थितियों को परखना, देखना, हर चीज़ में नज़र डालते हुए देखना और अपना उद्देश्य परमेश्वर पर अपनी दृष्टि लगाए रहना, ताकि वो परमेश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान करे। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। सुनिए ध्यान से, इधर उधर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आपके पास कुछ नहीं है। आप सोचते हैं कि हम फादर के पास जाएंगे, वो सिर पे हाथ रख देंगे, चमत्कार हो जाएगा। प्रचारक के पास जाएंगे, उसको 15,000 देंगे, 20,000 देंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो हाथ रख देगा तो चंगे हो जाएंगे। अरे जिंदगी निकल गई सिर पे हाथ रखाते रखाते और गंजे हो गए कुछ लोग तो प्यारे भाई और बहनों, लेकिन आशीष आज तक नहीं आई है, क्योंकि जीवन ही नहीं बदला है, विचार ही नहीं बदले हैं, भाव ही नहीं बदले हैं, क्षमा करने का भाव ही नहीं आया है, तो जिंदगी कैसे बदल जाएगी। परमेश्वर अपने दास के माध्यम से ये सारे काम करता है, आशीष देता है, क्योंकि बाइबल कहती है उसने ऐसा किया। अलीशा के माध्यम से उसने नामान कोढ़ी को चंगा किया जब उसने उसको वचन दिया, लेकिन अलीशा ने भी ऐसे ही नहीं उसे चंगा कर दिया। अलीशा ने कहा तुझे भी कुछ करना पड़ेगा, तू जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। यहाँ किसी को कुछ बोलो कहने के लिए आगे से 10 सवाल होते हैं, कब करना, कैसे करना, इतने समय में करेंगे तो हो जाएगा, उतने समय में करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, वैसा करेंगे तो हो जाएगा। जब ऐसे सवाल लेकर आप प्रभु के पास आते हैं तो प्यारे भाई और बहनों, आपका कुछ होने वाला नहीं है, आपका कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि परमेश्वर का वचन आपको ना समझाए, पवित्र आत्मा आपको ना समझाए, तब तक हमारी जिंदगियों में तब्दीली नहीं आ सकती। बाइबल कहती है परमेश्वर जिन्हें चाहता ऊपर उठाता और जिन्हें नहीं चाहता अधोलोक तक नीचे गिरा देता। इसलिए बाइबल कहती है, एक सुंदर वचन है याकूब के पत्र में, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 ऑनवर्ड्स, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना, और जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। आशा करता हूँ आप लोग इस वचन को याद करेंगे अपने परिवार में, और बच्चे भी याद करेंगे। सब लोग दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। जो संसार का मित्र होना चाहता है, जो संसार का मित्र होना चाहता वो है, ईश्वर का शत्रु बन जाता है। वह ईश्वर
वह शत्रु बन जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र बाइबल प्यारे भाइयों और बहनों, इसके जरिए ईश्वर मनुष्य को चेतावनी देता रहता है, अपने प्रेम के विषय में बताता है, दया के विषय में, करुणा के विषय में बाइबल हमें समझाती है। वो परमेश्वर कितना महान, कितना दयालु, कितना प्रेम करने वाला है कि हमारी इतनी कमजोरियों और इतनी गलतियों के बावजूद वो मुझे और आपको दिन रात संभालता है, आशीष देता है, अनुग्रह देता है। और जब हम उसके सामने आकर घुटना टेकते हैं, रोते हैं, अपनी मन्नतें उसके सामने रखते हैं, अरदास करते हैं, निवेदन करते हैं उसके सामने, तो वो प्रार्थना को सुनता और आपकी ज़िंदगी में आशीषें प्रदान करता है। ये वो प्रभु है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर, जो 100 वर्ष की अवस्था में भी बूढ़ी हो चली सारा और बूढ़े हो चले इब्राहिम को पुत्र का वरदान दे सकता है। और उसने दिया, उसने हन्ना को सामुएल नामक पुत्र दिया। ना जाने ऐसे कितने उदाहरण बाइबल में हमें मिलते हैं जहां परमेश्वर ने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। और सुंदर उदाहरण सुसमाचारों में हमें मिलता है कि किस तरीके से जक्केऊस का मन परिवर्तन हो गया। जक्केऊस की कहानी बड़ी फेमस कहानी है बाइबल में, मैंने बार बार उसके ऊपर चर्चा किया है, लेकिन उसका मन यूं ही बदला नहीं प्यारे भाइयों और बहनों। वो सच्ची शांति की खोज में था, वो ईसा को देखना चाहता था, ईसा के कामों के चर्चा उसने सुनी थी, ईसा के विषय में वो जानना चाहता था कि यीशु दिखता कैसे है। उसे अपने अंदर आत्मग्लानि ये महसूस होती थी कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, अधिकारी हूँ, और मैं इतना बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, मेरे आगे पीछे कोई घूमता नहीं। ये व्यक्ति जो साधु के कपड़े पहनता है, चप्पल और धोती पहन के और एक अपना थैला लिए घूमता है, सैकड़ों की भीड़ इसके पीछे घूमती रहती है। ना जाने इस व्यक्ति में ऐसी कौन सी बात है, चलो मैं आज जाकर देखूंगा। लेकिन शर्म के मारे वो सामने नहीं आ पाया। एक तो कद में थोड़ा नाटा था, इसलिए वो भीड़ में देख नहीं पाया, और दूसरा लोग उसे ठग्गू भाई कहते थे। ठग्गू भाई क्योंकि उसका काम था ठगी करना, सूद ब्याज लेना देना, ये काम करता था। और उसने अपने घर में भरा हुआ था सब कुछ। उसने डिसाइड किया कि मेरे लिए अच्छा होगा अगर मैं रास्ते में जाकर गूलर के पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, उस रास्ते से यीशु गुजरेगा तो मैं देख लूँगा कि यीशु कैसा है। अब बाइबल देखिए बताती है कि ईश्वर ऐसे व्यक्तियों की खोज में रहता है जो सच्चे मन से उसे खोजते हैं। बाइबल कहती है, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हमने पढ़ा, अध्याय 29 और 33 में हम पढ़ते हैं कि अगर तुम सच्चे हृदय से उसे ढूंढोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। अब जक्केऊस उसे सच्चे हृदय से ढूंढ रहा था, खोज रहा था, देखना चाहता था। सैकड़ों की भीड़ उसके पास जा रही थी, चल रही थी आगे पीछे, लेकिन किसी ने भी प्यारे भाइयों और बहनों जक्केऊस की तरह नहीं सोचा। वो जाके पेड़ पे चढ़ गया। गूलर का पेड़ इतना घने पत्ते थे उसमें कि कोई उसको देख नहीं पाया। लोगों को समझ में नहीं आया कि कोई उसमें पेड़ के ऊपर छिप कर बैठा होगा। यीशु जो हृदयों की था लेने वाला परमेश्वर है, वो जानता है कि कौन मुझे खोज रहा है। आप में से जितने बैठे हैं आपके हृदय को जानता है। आप में से सच्चाई से कौन खोज रहा है, कौन सच में मिलने आया है, कौन सच में चंगाई पाने आया है, कौन सच में यू टर्न लेने आया है, कौन सच में आज बदलने आया है, प्रभु सब जानता है। इसलिए भीड़ में 2-4 लोग ही चंगे होते थे। आप पढ़ो, गॉस्पेल पढ़ो, आप सुसमाचार पढ़ो। आप जब परमेश्वर के यीशु के पीछे इतने लोग जाते थे तो भीड़ में एक आधा ही चंगा होता था, सबके सब नहीं। जब यीशु सब पर हाथ रखते थे तब वो चंगा करते थे, या जब लोग अपने बीमारों के खटोले उठाकर लाकर संध्या के समय यीशु के सामने रखते थे तब उनमें रोगी चंगे होते थे। जब वो ले हैंड प्रेयर करते थे उस वक्त वचन को सुनाकर वो चंगे करते थे। अन्यथा भीड़ में जो एक औरत जो 12 बरस से पीड़ित थी, उसने मन में विश्वास किया और वो भीड़ में थी कि अगर मैं इसके कपड़े का पल्ला छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मेरा रक्तस्राव सूख जाएगा। उसने अपने मन में सोचा, विश्वास किया। वो भीड़ में अकेली ऐसी औरत थी जिसने ऐसा सोचा,
और उसने वैसा किया और उसी क्षण उसका रक्त स्राव सूख गया और यीशु ने महसूस किया प्यारे भाई और बहनों कि उसके अंदर से शक्ति निकली है। और उसने पूछा, किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ? चेले कहने लगे, गुरुवर आप देखते हैं सैकड़ों की भीड़ आपके ऊपर गिरी पड़ती है और आप पूछ रहे किसने मुझे छुआ? बोले नहीं, बोले नहीं, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला। मैंने महसूस किया है, मैंने महसूस किया कि कोई मेरे दरबार में ऐसा आया है आज जो वास्तव में अपने गुनाहों से निजात पाना चाहता है, वास्तव में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है, वास्तव में उसके पहली ज़िंदगी में क्या हुआ उससे वो तौबा करना चाहता है। वो भीड़ में एक ऐसी स्त्री थी, वैसे ही जकेऊस था प्यारे भाई और बहनों। प्रभु ने भी देखा कि भीड़ की भीड़ उसके आगे पीछे चल रही हैं और जब वो उस पेड़ के नीचे से गुजरे तो उन्होंने अपनी नज़र ऊपर दौड़ाई और जकेऊस को बोले, जकेऊस नीचे आ जा, नीचे आ जा, वहाँ बैठ के तेरा काम होने वाला नहीं है, नीचे आ, जल्दी आ। जकेऊस हैरान परेशान, ये व्यक्ति मेरा नाम कैसे जानता है, इतनी भीड़ में भी ये मेरा नाम जानता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार प्यारे भाइयों और बहनों, प्रचारक के माध्यम से जो साधना या वचन देते समय वो किसी का नाम लेकर बुलाते हैं, पुकारते हैं। ये प्रभु की आवाज़ जकेऊस ने भी ऐसे ही सुनी और वो तुरंत नीचे आता है। वो हक्का बक्का बोल भी नहीं सका, बाइबल कहती है। और उस वक्त यीशु ने उससे कहा कि मुझे तेरे घर में आना। ये और बड़ा सरप्राइज, क्योंकि उसको मालूम था कि उसके घर में पूरी उथल पुथल पड़ी हुई है। उसके बही खाते हो सकता है, उसकी बोतलें हो सकता है, उसका ठर्रा जो पार्लर में ही पड़ा हो, जिसको अभी मौका ही नहीं मिलेगा उसको सफाई करने का, क्योंकि वो तो यीशु के पास में खड़ा है और यीशु कह रहे हैं मुझे तेरे घर में चलना है। अभी उसको मौका ही नहीं है सफाई करने का। अगर फादर आपसे बोलेगा कि मैं आपके घर आ रहा हूँ तो आप सबसे पहले अपने कमरे को साफ करेंगे, पूरी जितनी भी पुरानी चीज़ें होंगी उसके ऊपर चादर डाल के उसको ढक देंगे ताकि वहाँ पर कुछ दिखे ना, गंदगी को सारी ऊपर से ढक देंगे चादर से। पर यीशु ने तनिक भी परहेज नहीं किया उसके घर में जाने से। मैं समझता हूँ कि अगर उन दोनों लाइनों के बीच में पढ़ा जाए, वहाँ पर जो उनके बीच में 2-3 मिनट का वार्तालाप या 5 मिनट का वार्तालाप जरूर हुआ होगा, जो कि गॉस्पेल में मेंशन नहीं है, लेकिन बातचीत तो ज़रूर हुई होगी, थोड़ी बहुत तो ज़रूर हुई होगी। और उस वक्त प्रभु यीशु ने जकेऊस से ज़रूर कहा होगा कि जकेऊस, मुझे देखने से तेरा काम नहीं चलेगा। और यही बात आपसे है, यही बात आज आपसे है कि यहाँ बैठ के मुझे देखने से कुछ नहीं होगा, फादर के गीतों को सुनने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा 2 घंटा हालेलुया बोलने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मुझे तुम्हारे घर में आना पड़ेगा, तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा, तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में यू टर्न लेना पड़ेगा। आप जो मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन इस वक्त सुन रहे हैं, आप इस वक्त जकेऊस हैं, समझ लेना। और यहाँ से प्रभु अपने दास के माध्यम से बोल रहा है कि मुझे तेरे घर में आना है। और घर में आने का मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी, पुरानी ज़िंदगी से तौबा करना, यू टर्न लेना और बुरी बातों को जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी कि इंसान अंत के दिनों में स्वार्थी होगा, डींग मारने वाला होगा, लोभी होगा, लालची होगा, परनिंदक होगा, इस तरीके का व्यवहार करेगा, उससे कहता है तुझे अपना यू टर्न लेना पड़ेगा, ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी। जकेऊस, मुझे देखने से तेरा कुछ नहीं होगा। आज सैकड़ों की भीड़ में प्यारे भाइयों और बहनों, लोग प्रचारक को सुनने जाते हैं, वचन को सुनने जाते, कितने लोग हैं उनमें से जो अपनी ज़िंदगी को वास्तव में बदलते हैं? कितने लोग हैं जो वास्तव में प्रायश्चित करते हैं? कितने लोग हैं जो वास्तव में अपने परिवार में शांति का जीवन व्यतीत कर पाते हैं? कितने लोग हैं जो उस वचन को आत्मसात करते हैं? कितने लोग हैं जो बाइबल उठाकर चलते लेकिन उसके वचन पर चल पाते हैं या नहीं? ये प्रभु आज हमें मनन चिंतन करने के लिए एक विषय दे रहा है।
और आपसे और मुझसे कह रहा है, अशोक मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में आना होगा, मुझे तुम्हारे घर में आना होगा, मुझे तुम्हारे परिवार में रहना होगा। और मैं कैसे रहूँगा? जब तुम मुझे याद करोगे, जब तुम मेरे कलाम को पढ़ोगे, जब तुम इसे घोषित करोगे, मार्गों में आते जाते समय, रास्तों में यात्रा करते समय, सोते उठते बैठते समय, जब तुम इनकी चर्चा किया करोगे तो समझना मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मुझे याद करोगे 2 या 3 एक साथ मिलकर, तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वहाँ पर यीशु जक्कैऊस के घर गया, जक्कैऊस के घर गया। जक्कैऊस बेचारा, मैं समझता हूँ शर्म से पानी पानी हुआ पड़ा था, क्योंकि उसका घर व्यवस्थित नहीं था, घर व्यवस्थित नहीं था। यीशु ने उसके घर की दहलीज पर कदम रखा और कदम रखते ही उसका मन बदल गया, मन परिवर्तित हो गया कि यीशु उसके घर में आ गया है। उसने कहा, प्रभु मैं अपनी संपत्ति को बेचकर इसका आधा हिस्सा अभी इसी वक्त गरीबों में बांट देता हूँ। कहता है गरीबों में बांट देता हूँ। और कहता है जिसको मैंने ठगा है, जिसको मैंने लूटा है, उसको मैं 4 गुना वापस लौटाता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, आज इस घर में शांति का आगमन हुआ, आज इस घर का उद्धार हो गया है। और वो जक्कैऊस का घर, प्यारे भाइयों और बहनों, आपका घर है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, यदि आप चाहते हैं कि आपका मन बदले, यदि आप चाहते हैं कि आपके रास्ते बदलें, तो इस वचन को सुनना, परमेश्वर का अनुग्रह रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, ना केवल मन बदलना, ना केवल जीवन बदलना, परंतु अपने रास्तों को भी बदल देना। उस रास्ते से गुजरना ही नहीं जो आपके लिए पाप का कारण बनता है, उस व्यक्ति से मिलना ही नहीं जो आपके लिए पाप का कारण बनता है, उस व्यक्ति से नाता ही नहीं रखना जो आपके परिवार के लिए पाप का कारण बनता है। और मैं आपसे यीशु मसीह के नाम पर वादा करता हूं कि आपको ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। परमेश्वर हमेशा आपको ऊंचाइयों पर रखेगा, क्योंकि यदि आप ईमानदार ठहरेंगे तो वो भी आपके साथ ईमानदार रहेगा। बोलिए आमीन। आमीन। याद करना कि परमेश्वर, प्यारे भाइयों और बहनों, आपके लिए चाहे दुनिया में 100 दरवाजे बंद हो जाएं, लेकिन वो जो है प्यारे भाइयों और बहनों अपना दरवाज़ा खोल देगा, उन खिड़कियों को खोल देगा, आशीष की वर्षा करेगा। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, एक दरवाज़ा बंद हो गया तो दूसरा खुलेगा, बाइबल कहती। परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों हमारे लिए उन दरवाज़ों को खोलने के लिए तैयार हैं। यदि आप ईमानदार हैं, यदि आप सत्य के पक्ष में, और यदि आप पवित्र वचन पर चलते हैं, तो दुनिया भले आपके लिए 100 दरवाजे बंद कर दे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए अपना द्वार कभी बंद नहीं करेगा, वो दूसरा द्वार आपके लिए खोल देगा। ये वचन जब हम सुनते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इन्हें आत्मसात करने की आवश्यकता है। आप बुलाए गए हैं पवित्र होने के लिए, चुने गए हैं आप कलीसिया में रहने के लिए, आप उसके बेटे बेटियां हैं। बाइबल कहती है आप चुनी हुई प्रजा हैं। पत्रस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 और उससे आगे, आप चुने हुए राजकीय याजक वंश हैं, आप चुने हुए राजकीय याजक वंश हैं, आप पवित्र करने के लिए बुलाए गए हैं, आप पवित्र प्रजा हैं जिसको परमेश्वर ने चुना है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में बाइबल कहती है, मसीह में जो है, मसीह को जिसने जान लिया है वो नया व्यक्ति बन गया है, नई सृष्टि बन गया है। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 26 में ये कहता है, मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा ताकि तुम इन सारी बातों को क्या करो, ग्रहण कर सको।